जग में हो कल्याण सभी का, पूरा हो अरमान सभी का, रास्ता हो आसान सभी का, देवी कहे तथास्तु। कल्याण मस्तु 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 कल्याण मस्तु। जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है कल्याण मस्तु। मैं हूं प्रियंका। कहा जाता है कि व्यक्ति को हमेशा अपने जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये चुनौतियां या तो आपको सफलता दिलाएंगी या एक बेहतर शिक्षा, यानी कि दोनों ही परिस्थितियों में आपको बेहतर ज्ञान जरूर मिलेगा। एक बार फिर से आपको बेहतर ज्ञान प्रदान करने के लिए, आपके जीवन से अंधकार को दूर करने के लिए, आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य एवं देवी उपासक आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। तो चलिए आचार्य जी का स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय मां कात्यायनी। मां भगवती का ध्यान और आह्वान करते हैं। करेण वीणां परिवादयन्ति तथा जपन्तीम परेण मालां, मराल पृष्ठा सरसन्निविष्टां, सरस्वती तां शिरसा नमामि, सरस्वती तां शिरसा नमामि। यहाँ ध्यान करते हैं करेण वीणां परिवादयन्ति, जिनके हाथ में वीणा एवं स्फटिक की माला धारण करने वाली देवी सरस्वती माता है, जो कि वाणी की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, उनका हम यहाँ पर आवाहन और ध्यान करते हैं कि माँ आकर के वाणी रूप से, ज्ञान रूप से और विद्या रूप से हम सबका कल्याण करें। जय मां कात्यायनी। आप हमारे कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किया जा रहा है, नंबरों के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े, कुंडली का विश्लेषण करवाइए। आपकी जो भी समस्या है, हर समस्या का बेहतर समाधान आपको आचार्य जी के माध्यम से प्राप्त होगा। अगर आप आचार्य जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं, वैष्णवी वैदिक पत्रिका बनवाना चाहते हैं, तो भी आपको इन्हीं नंबरों पर संपर्क करना होगा। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं बुध आदित्य योग के बारे में, तो आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से हम हस्तरेखा के माध्यम से बुध आदित्य योग को समझ सकते हैं। अक्सर लोग कुंडलियों में देखते भी रहते हैं और सुनते भी हैं, समझते हैं कि हाँ बुध आदित्य योग कुंडली में होता है, लेकिन क्या बुध आदित्य योग आपके हाथ में भी उपस्थित होता है? उसका कितना प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, कितना प्रभाव आपके बौद्धिक क्षमताओं के ऊपर पड़ता है, बौद्धिक ज्ञान में पड़ता है, कितना आत्मिक ज्ञान पर पड़ता है, ये योग विशेष आपको बताएगा कि आपके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि बुध की उंगली आप देखते हैं, जो छोटी उंगली होती है ये बुध की उंगली होती है, और जो सूर्य की है एक तरह से उंगली, ये उंगली सूर्य की उंगली होती है। इनमें आकार दोनों का होता है कि दोनों उंगलियां लगभग सामान्य हो, यानी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, और बीच में कई बार होता है कि पतलापन होता है, गांठें जहाँ वहाँ मोटी होती हैं, बीच में उंगलियां पतली हो जाती हैं। ये भी एक तरह से आकार होता है उंगलियों का। दूसरा आप देखते हैं कि जो सूर्य की उंगली होती है, सूर्य की उंगली का जो अंतिम पोर होता है, अंतिम पोर को बुध की उंगली का क्रॉस कर रही है या बराबर में समानांतर में आ रही है, और यहाँ पर दोनों पोर इसके बराबर उभरे हुए हैं। तो निश्चित है कि आपके जीवन में बुध आदित्य योग आपके जीवन में उदित हो रहा है और अपना पूरा प्रभाव आपके जीवन पर देगा ही। अब ये भी आप जान सकते हैं कि आपका प्रभाव किस क्षेत्र में देगा। तो अगर बुध आदित्य योग उदय हो रहा है और दोनों की रेखाएं बराबर हुई, दोनों की रेखाओं आकर के आपस में यहाँ पर मिल रही हों, तो यहाँ पर योग का पूरा प्रभाव आपके विशेषकर शिक्षा क्षेत्र में, या आप अधिवक्ता बन सकते हैं यानी वकील बन सकते हैं, इस क्षेत्र में आपको जाने का विशेष अवसर आपको प्राप्त होता है। विशेषकर जो काम लिखने और पढ़ने का कार्य होता है, यानी कलम और कागज़ का कार्य, ये कार्य विशेष रूप से कर सकते हैं और इसमें जाने का पूरा अवसर आपको प्राप्त होता है। यही नहीं, इस कार्य से आप पूरा जीवन में लाभ भी उठाते हैं और दूसरों को भी लाभ आप दे सकते हैं। काफ़ी लोग आपके आश्रित होकर के कार्य करते हैं, काफ़ी लोगों की आप रोजी रोटी चला सकते हैं। ये विशेष बुध आदित्य योग के माध्यम से ये देखा जाता है। और यहाँ पर ज़्यादातर जो देखा गया है कि अगर ऐसे योग उत्पन्न होते हैं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र में यानी टीचर की नौकरी जरूर पाता है, सरकारी क्षेत्र में जाता है, ऐसे योग विशेषकर देखे गए हैं। चलिए, तो आपको आचार्य जी ने बहुत आसानी से और सरल शब्दों में बताया कि कैसे आप हस्तरेखा के माध्यम से बुध आदित्य योगी को समझ सकते हैं। इस योग के माध्यम से जीवन में किस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती है, अगर ये योग्य बन रहा है और कुछ व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं तो कैसे इसे दूर किया जा सकता है, उपायों के माध्यम से, कवच के माध्यम से, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, स्वागत करते हैं। जय माता दी, नाम बताएं। वनिता। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? दिल्ली से।
आपकी जो भी दिक्कत है आचार्य जी के सामने रखिए डिटेल के साथ। जी अनीता जी बताइए। हमारा कोई काम का इतना कुछ नहीं है, हस्बैंड बीमार रहते हैं और लड़का भी 12th करके हटा है। तो आपका कोई डेट ऑफ बर्थ बताएंगे मुझे अपना? लड़के की है 6 नवंबर 96। 6 नवंबर 96। जन्म का समय? 7:10 सुबह का शाम का? सुबह का। सुबह का 7:10। जन्म कहाँ हुआ है? दिल्ली। दिल्ली में। क्या जानना चाहते हैं आप? मतलब वो क्या करे, कैसे लाइन पकड़े और कोई हमारा इनकम, मैं अगर कोई काम करना चाहूँ तो कुछ। बिल्कुल, जो ग्रह इशारा कर रहे हैं, ग्रह इशारा ये कर रहे हैं कि इनका जो कर्मेश है वो चंद्रमा ही है और वर्तमान में चंद्रमा की महादशा और शनि का अंतर चल रहा है। शनि इनकी कुंडली में जाकर के 6ठे भाव में बैठा हुआ, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। यह स्थान भी ठीक नहीं है, जिस राशि में बैठा वो राशि भी ठीक नहीं। तो अभी थोड़ा प्रतीक्षा करनी होगी और प्रतीक्षा लगभग 1 साल की प्रतीक्षा है पूरी, क्योंकि अभी समय इनका बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ पर इसके बाद इनका कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा समय आने वाला है 1 साल के बाद, यानी सितंबर 2018 के बाद इनका समय बहुत अच्छा आएगा। और जो राशि इनकी है, राशि वर्तमान में जो जन्म की राशि है वो सिंह राशि है और चंद्रमा मंगल दोनों का योग इनकी राशि में ही है, यानी मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कपड़ बुद्धि रह सकते हैं। और विशेषकर चंद्रमा और मंगल का योग है, यानी माँ से कहीं ना कहीं माँ कुछ और चाहती है तो बच्चा कहीं किसी और रास्ते पे जाना चाहता है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चे के ऊपर। अब रही बात किस क्षेत्र में जाएँ, तो कर्मेश चंद्रमा ही है, अपनी राशि से द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, यानी सिंह राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर चंद्रमा विशेषकर कहीं ना कहीं इनको वाणी से संबंधित, यानी बोल चाल के जो कार्य होते हैं उसमें भी इनको सफलता दिलवा सकता है, यानी जो ज़मीनी संबंधित कार्य होते हैं उसमें सफलता दिलवा सकता है, या जल से संबंधित कार्य जो होते हैं उनमें भी सफलता दिलवाने का पूरा प्रयास करेगा। लेकिन समय इनका अभी ठीक नहीं चल रहा है, उसके लिए भगवान शिव की पूजा इनके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। पंचामृत का स्नान हर सोमवार को भगवान शिव का लिए जरूर करें। साथ में नमः शिवाय का ओम का उच्चारण न करके सिर्फ नमः शिवाय का जब भगवान शंकर जी के लिए करते रहेंगे तो इनका समय अच्छा रहेगा। एक उपाय छोटा सा और कर लेंगे, अपनी इसी समस्या के आधार पर और कामना के आधार पर सिद्ध करवा करके वैष्णवी कवच अपने गले में धारण करें तो निश्चित है कि इनका जो आने वाला समय होगा वो बिल्कुल कवच की तरह सुरक्षित हो जाएगा और माँ भगवती इनकी रक्षा करेगी। चलिए, तो आपको आचार्य जी ने जो उपाय बताया, अगर आप उसे प्रयोग में लाती हैं तो आपके जीवन की जो दिक्कत दिखाई दे रही वो दिक्कत हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आप चाहें तो वैष्णवी कवच के माध्यम से अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको संस्थान के नंबरों पर संपर्क करना होगा। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं, मिलकर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो भी आपको इन्हीं नंबरों पर संपर्क करना होगा। आगे बढ़ेंगे। आचार्य जी, हर बार की तरह आज के लिए शुरुआत की 4 राशियों के लिए दिन कैसा है? मेष राशि की बात करते हैं। जो भी मेष राशि के जातक हैं उनको आज अपने विचारों पर बहुत कंट्रोल रखना होगा कि विचार बहुत जो है सूक्ष्म हो, और सूक्ष्म रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर बात करते हैं धन स्थिति की, तो धन की स्थिति की आपके लिए ठीक रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक जो 6ठा भाव आपका 6ठे भाव के को देखते हुए देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप ऋण के लिए भागी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कर्जा लेना पड़ सकता है। तो आप ध्यान दें कि ऐसी स्थिति आज ना आए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आए तो बहुत सोच समझ के काम कीजिएगा। लेकिन भाग्य आपका मध्यम श्रेणी में है, आय स्थान आपका अच्छा है, यानी 11वां भाव को ठीक रहे, इसलिए थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है अपने ऊपर। अगर बात करते हैं क्या उपाय करना चाहिए, तो आज आप भगवान शिव को शहद का जो है स्नान कराएंगे, शहद का भोग लगाएंगे। दोनों काम अपने करने हैं, भोग भी कराना है, स्नान भी कराना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृष राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज का दिन मध्यम श्रेणी में चल रहा है, कोई विशेष अच्छा नहीं कहा जा सकता, न विशेष खराब है। लेकिन पंचम भाव को अगर देखा जाए तो बाणी और पुण्य ये दोनों विशेष ठीक नहीं हैं। बाड़ी का दोष भी आ सकता है, और जो पुण्य क्षेत्र है यहाँ से आपसे कहीं ना कहीं पुण्य कम और जो है अपराध किसी कारणवश हो सकता है। तो आप ध्यान रखें कहीं किसी स्त्री का अपराध आपसे ना हो, कोई आप शब्द उपयोग ना करें। सप्तम भाव को देखा जाए तो सप्तम भाव में कहीं ना कहीं आपका ग्रह ठीक नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर पत्नी से विवाद होने की आशंका आ रही है। नवम भाव आपका ठीक है, भाग्य आपका बढ़िया है। साथ में माँ पार्वती को आज आप गुड़हल का फूल चढ़ा करके और जो है कच्चे दूध में शहद मिला करके उसका स्नान कराएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी मिथुन राशि तो आज आपको कोई भी कार्य करते हैं और कार्य के लिए निकलते हैं तो आज आपको दाहिना पैर आगे बढ़ाते हुए, साथ में रास्ते में कहीं भी गौ माता या कुत्ता कहीं दिखता तो उसके लिए कुछ चीज़ें लेते जाएं, खाने योग्य पदार्थ, तो आप देखे निकल जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी कर्क राशि तो आज आपको ध्यान ये देना होगा कि आज आपका मन पूरा दिन
विचलित रहेगा, कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहेंगे। और आपका सहयोग विशेष देखा जाए तो पत्नी का सहयोग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य आपका बहुत अच्छा है। एकादश भाव यानी 11वां भाव आय कहीं ना कहीं अगर बचा हुआ या रुका हुआ धन कहीं ना कहीं आपका जो है साथ नहीं दे रहा, तो आज आप प्राप्ति के विशेष योग बन रहे हैं। आप अगर बात की जाए उपायों की, तो आज आप भगवान शिव को ही कच्चे दूध का, गाय के दूध का दूध मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अगर गाय का दूध उपलब्ध नहीं होता तो कच्चा दूध का अभिषेक यानी स्नान कराना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा उपाय करते हैं आपको बहुत लाभ मिलेगा। आचार्य जी ने शुरुआत की 4 राशियों का हाल आपको बता दिया, आगे की राशियों के हाल को भी समझेंगे। व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, मिलकर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। वैष्णवी वैदिक पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो भी आपको इन्हीं नंबरों पर संपर्क करना होगा। अगर आप माँ का आशीर्वाद वैष्णवी कवच के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको इन्हीं नंबरों पर संपर्क करना होगा। आगे बढ़ेंगे, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, स्वागत करते हैं। जय माता दी, नाम बताएं। जय माता दी, मैं राहुल बात कर रहा हूँ। जी, आप अपनी बातों को आचार्य जी के सामने रखें। जी राहुल जी, अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे बताएं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 1990। जन्म का समय क्या आपका? जन्म का समय है दोपहर के 1:30 बजे। दोपहर के 1:30 बजे जन्म का समय है। कहाँ जन्म हुआ बेटा? जन्म मेरा हुआ है हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर। बिलासपुर में जन्म हुआ। क्या जानना चाहते हो आप? आचार्य जी, कुछ समय से ना मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। जब तक दवाई का असर रहता है जब तक ठीक रहता है, बाद में फिर वैसा ही हो जाता है। बेटे मुझे एक बात और बताओ, आपको तो स्वास्थ्य की बात कर रहे हो, स्वास्थ्य तो देख ही रहा हूँ, साथ में एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि आपका जो है जीवन बचपन से ही शुरू से ही संघर्षमय चल रहा है और यहाँ पर माता पिता का कोई सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा। शुरू से ही माता पिता ने भी अपने जीवन में संघर्ष किया है, आज अपने जीवन में भी आप संघर्ष कर रहे हो। यहाँ कारण विशेष ये है कि जो आपकी कुंडली में विशेषकर पितृदोष का भी आगमन हो रहा है और काल सर्प योग का भी आगमन हो रहा है। ये 2 योग विशेष रूप से आपकी कुंडली में बने हुए हैं। इसी कारण से आपका स्वास्थ्य अभी तो खराब चल रहा है, पहले भी कई बार खराब हो चुका है और उतार चढ़ाव आपके जीवन में बेटा चलता रहता है। आप क्या चाहते हो इसका समाधान? चाहते हैं आचार्य जी। बेटे समाधान चाहते हो तो इसके लिए आप उपाय करो। उपाय ये करना होगा कि सर्वप्रथम तो आपको पितृ दोष की निवृत्ति के लिए जो नारायण बलि का और त्रिपंडी का अनुष्ठान आपको करवाना बहुत जरूरी होता है बेटा। कहीं जल की राशि आए, जहाँ पर तालाब हो या नदी हो, ऐसे स्थान पर ये उपाय किए जाते हैं। साथ में पितृ गायत्री के मंत्रों का 1.25 लाख की मात्रा में जप करवाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आप भगवान शिव के भक्त बन जाइए और ऐसे भक्त बन जाइए कि सोते जागते उठते बैठते भगवान शिव का स्मरण आपके मन में होता रहे और पंचाक्षर मंत्र का यानी नमः शिवाय का जप आपके जिह्वा पर चलता रहे। अगर ऐसा आप करते हैं बेटा तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। साथ में भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के वहाँ पर एक तांबे का कलश जल भर करके वहाँ पर चढ़ा दीजिएगा और प्रयास कीजिएगा 40 दिन तक लगातार उस कलश में जल भी डालते रहिएगा। ये उपाय बेटा करते हैं तो निश्चित आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और जो ग्रह आपके और योग बने हुए हैं जो कि बहुत खराब योग हैं वो आपके लाभ देना शुरू कर देंगे, योग आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो आचार्य जी ने जो उपाय बताया अगर आप उसे प्रयोग में लाते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में विराजमान जो योग है वो बेहतर नहीं है, लेकिन अगर उपाय करेंगे तो धीरे धीरे उस योग का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा और जीवन में सुख की शुरुआत हो जाएगी। अगर आप वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं तो भी आपको संस्थान के नंबरों पर संपर्क करना होगा। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आचार्य जी आगे की 4 राशियों के लिए दिन कैसा है? पर आपकी सिंह राशि तो आपको आज विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। आज आपको क्रोध विशेष रूप से आ सकता है क्योंकि आपकी राशि सिंह है। सिंह का स्वामी जो सूर्य है वो अपनी राशि में जो है विशेष कोई योगदान नहीं दे पा रहा, कोई दृष्टि नहीं दे पा रहा, इसके लिए आपकी राशि कमजोर चल रही, तो क्रोध आ सकता है। साथ में आपके पिता से कहीं ना कहीं विवाद होने की पूरी संभावना भी आ रही है, लेकिन आपका भाग्य आपके साथ किसी कार्य के लिए अगर निकलते हैं आप तो कार्य में सफलता पाने के योग दिखाई दे रहे हैं। अगर कहीं धन देने जा रहे हैं या किसी को उधार पैसा देने जा रहे हैं तो वहाँ पर सावधान होकर ही दीजिएगा या प्रयास कीजिएगा, आज मत दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कन्या राशि के जो जातक हैं उनको आज ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप जो भी कार्य के लिए निकल रहे हैं या जो भी कार्य करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। भगवान गणेश जी को मत भूलिएगा, हो सके तो गणपति थर्वशीष का पाठ करके या प्रणम शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम इस मंत्र का जप जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको लाभ जरूर मिले। संतान से सुख प्राप्त होने की पूरी संभावना है। साथ में पत्नी का भी सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा, मित्रों का भी सपोर्ट मिलेगा, आपके लिए समय अच्छा है। अगर आपकी तुला राशि तो आज आपको
नए कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। नया कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए पंचांग के द्वारा, किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा योग और समय या लगन जरूर देख लें, क्योंकि आज आपके लिए समय बढ़िया नहीं आ रहा है। खर्चे पर जरूर ध्यान दें आप। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आज आपको ध्यान देना चाहिए क्रोध पर नियंत्रण, स्वभाव पर नियंत्रण। अपने मित्रों से कोई बात विवाद बिल्कुल न करें, यहाँ पर उनमें खटास आ सकती है कि पुराने मित्र भी आज से आपसे दूर हो सकते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा। हनुमान जी के लिए आज 5 लड्डू का भोग लगाना, साथ में 5 लौंग, 5 बतासे का भोग लगाना, तुलसी का पत्र चढ़ाना बहुत अच्छा रहेगा। अगर हो सके तो आज के दिन जो खैर का पेड़ होता है या समी का पेड़ होता है वहाँ पर जाकर के जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही लाभ देगा। हनुमान जी के जो दाहिने का चरणों का जो तिलक होता है वो तिलक अपने मस्तक पर जरूर लगाएं, हृदय में लगाएं, गले में लगाएं, निश्चित आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। चलिए तो आगे की राशियों के हाल को भी समझेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, अगर आप आचार्य जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, मिलकर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको इन्हीं नंबरों पर संपर्क करना होगा। आगे बढ़ते हैं आचार्य जी, आज हम हस्तरेखा के माध्यम से बुध आदित्य योग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में या फिर किसी की व्यक्ति के माध्यम से ये पता चलता है कि उसकी कुंडली में बुध आदित्य योग है, या फिर हस्तरेखा के माध्यम से पता चलता है कि बुध आदित्य योग की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, तो किस तरह के सुखों की प्राप्ति करता है, जीवन में कहाँ सफलता मिलती है? कई बार जीवन में कुंडलियाँ किसी की होती हैं, किसी कुंडली नहीं बन पाती, तो वहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं हस्तरेखा का सहारा लेता है, या हस्तरेखा जो ज्ञानी होते हैं उनका सहारा पूरा लेता है। तो यहाँ पर जिनकी कुंडली नहीं है तो उनके लिए विशेषकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने हस्तरेखाओं का या तो अगर मिलके हाथ दिखवाएं, या अगर ऐसी संभावना नहीं हो पा रही तो आप अपने हाथ का प्रिंट सामने से भी और साइड से भी और इस साइड से भी प्रिंट लेकर के कागज़ पर उस प्रिंट को भी आप दिखा सकते हैं, भेज सकते हैं, जिनके माध्यम से आप हस्तरेखा का पूरा समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर कुंडली नहीं है तो, और कुंडली है तो कुंडली फिर तो ग्रहों का विश्लेषण पूर्ण रूप से किया ही जाता है। तो यहाँ पर अगर आपके जीवन में कुंडली के माध्यम से या हस्तरेखा के माध्यम से बुध और सूर्य यानी बुध आदित्य ये दोनों कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो आपके जीवन में किस किस क्षेत्र में जो है कहाँ पर आप नुकसान उठा सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुध आपका बुद्धि का कारक होता है, विचारों का कारक होता है, वाणी का भी कारक होता है। साथ में सूर्य आपका एक आत्म कारक ग्रह है, आत्मा का कारक होता है। तो सूर्य और बुध ये दोनों ऐसे ग्रह होते हैं, आत्मा के अंदर जो भी कार्य बाहर होते हैं, आत्मा को आवाज़ एक ज़रूर पहुंचती है। आत्मा का जो मिलन अंदर शरीर के अंदर तो होता है, ये साथ में सूर्य का संबंध पिता के द्वारा भी होता है, सूर्य का संबंध आपके सामाजिक मान सम्मान से भी होता है। तो यहाँ पर अगर सूर्य आपका कमज़ोर है, बुध आपका कमज़ोर है, तो आपकी वाणी निश्चित से लड़खड़ाएगी। सूर्य से अगर बुध जो पीड़ित हो रहा है या बुध के अंश बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, या सूर्य बुध आदित्य योग बन तो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं विषम परिस्थितियों में बन रहा है, या राहु केतु की दृष्टि भी आ रही है, कहीं आपके इन पोरों के द्वारा या रेखाएं त्रिशी हो रही, टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, या बुध और आदित्य यानी सूर्य बुध की रेखाएं कट हो रही हैं आपस में, या आपस में इनका मिलन त्रिशूल की तरह हो रहा है। ऐसे निशान लगभग बन जाते हैं कई बार कि दो रेखाएं यहाँ पर मिलती तो हैं लेकिन बीच में एक त्रिशूल निकल आता है। अगर ऐसी संभावना होती है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में लोग कहते हैं भाई बुध आदित्य योग बना तो है लेकिन लाभ क्यों नहीं दे रहा। लाभ इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पर बुध आदित्य योग पीड़ित हो रहा है, पीड़ित होने की अवस्था में आपको लाभ नहीं दे पा रहा है। इसीलिए आपको चाहिए ये कि सूर्य और बुध दोनों का विशेष रूप से आप जो विश्लेषण करवाएं और उनका उपाय क्या होता है उस उपाय को समझते हुए वो उपाय करें। उपाय दान के द्वारा भी होता है, उपाय मंत्र जप के द्वारा भी होता है, उपाय रत्न धारण के द्वारा भी होता है, उपाय कई तरह के होते हैं, माता पिता की सेवा करके भी, मित्रों की सेवा करके भी उपाय होता है। इस तरह बहुत सारे उपाय होते हैं। तो निर्भर तो ये होता है कि आप कौन सा उपाय कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो इस तरह आप जो भी समस्याएं इस तरह की ग्रहों से संबंधित होती हैं, बुध आदित्य योग से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं, आप ऐसा उपाय करके और आप निश्चित है कि अपने उस क्षेत्र में लाभ उठा सकते हैं। चलिए, तो आपको आचार्य जी ने बताया कि अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में या फिर हस्तरेखा के माध्यम से आप ये देख रहे हैं बुध आदित्य योग तो बन रहा है लेकिन उसका जो फल है वो आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए उपाय होते हैं, उसके माध्यम से आप तमाम परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर वो परिस्थितियाँ बेहतर नहीं बन पा रही हैं, आपको बेहतर
बेहतर उपाय नहीं मिल पा रहा है, उन तमाम चीज़ों को आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वैष्णवी कवच के माध्यम से भी ये जो परिस्थिति वो बेहतर हो जाएगी और आप अपने जीवन में सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है, स्वागत करते हैं। जय माता दी, नाम बताएं। जी नमस्कार, जय माता दी, मेरा नाम भावेश है। अपनी बातों को आचार्य जी के सामने रखिए। नमस्कार आचार्य जी, मैं जी सुभाषिर्वाद भावेश जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। जी 18 नवंबर जी 18 नवंबर 1991। जन्म का समय क्या आपका? गुरुजी रात के 11:30 बजे। रात के 11:30 बजे। कहाँ जन्म हुआ आपका? गुरुजी गाजियाबाद जन्म हुआ है जी। क्या जानना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जो है वैष्णवी कवच मंगवाया था। जी जी बिल्कुल। मेरे बिजनेस जो है बहुत डिस्टर्ब चल रहा था, अभी ठीक है जी। तो मैं अपने भविष्य के आने वाले समय के बारे में जानना चाहता हूँ कि और क्या कर सकता हूँ जिससे थोड़ा अच्छा हो जाए। मेरा केमिकल का बिजनेस है। बहुत सुंदर केमिकल का बिजनेस है कि उस आपका जो मैं सप्तम भाव देख रहा हूँ तो वहाँ शनि बैठा हुआ, तो आपके कार्य से संबंध वो रखता है और आप इस कार्य को करवाएगा भी। इस कार्य में सफलता आप प्राप्त करेंगे भी। लेकिन वर्तमान समय आपका जो है शुक्र की महादशा के अंतर्गत मंगल का अंतर चल रहा है, जो कि जनवरी 17 से ही शुरू हुआ है, मार्च 18 तक रहेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। यहाँ पर आपके अंदर जो है मन में और विचारों में भी विषमता आ सकती है। मंगल का जो यहाँ पर स्थान है चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। एक उपाय विशेष रूप से आप जरूर किया करें। आप हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के और सुंदरकांड का पाठ आप जरूर किया करें। इससे कि आपका जो ये समय जो भी चल रहा है विषम परिस्थितियों में थोड़ा सा है, तो यहाँ पर इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अब माता जी के मंदिर में जाकर के आप एक झंडा जरूर चढ़ा दें, आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा जी। चलिए, तो आपको आचार्य जी ने जो उपाय बताया, अगर आप उसे प्रयोग में लाते हैं तो आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो जाएगा और जीवन की जो खराब परिस्थितियां हैं वो बेहतर हो जाएंगी। जीवन में आप सभी सुख सुविधाओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आचार्य जी आगे की 4 राशियों के लिए दिन कैसा है? अगर आपकी धनु राशि है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि धनु राशि का जो एक स्वभाव होता है, आप देखा होगा आपने कि एक तरह से द्विस्वभाव राशि होती है। तो यहाँ पर द्विस्वभाव राशि को ये ध्यान देना है कि आपका जो इस समय चल रहा है वो एक कदम आप आगे चलेंगे, एक कदम पीछे सोचेंगे। तो इन विचारों को आप त्याग दें। अगर आप चाहते हैं कि आज आपका कोई काम बने, तो ऐसे विचार रखेंगे तो आपका काम नहीं बनने वाला। इन विचारों को त्यागना होगा। साथ में कहीं ना कहीं रोग की समस्या भी आपको सता सकती है, विशेषकर पेट के रोग की समस्या आपको सता सकती है। पत्नी के संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छा विचार रहेगा। कहीं ना कहीं अच्छे विचार भी आपको आपकी पत्नी दे सकती है। कर्म क्षेत्र आपका बहुत बढ़िया है, आपको लाभ देगा कि जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन साथ में भगवान बृहस्पति को मत भूलिएगा। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौंसः बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का बेशक एक माला अगर हल्दी की माला से जप कर लेते हैं या चंदन की माला से जप कर लेते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। मकर राशि आपकी आज कोई विशेष बेहतर नहीं है, मध्यम श्रेणी में चल रही है। आपका पूरा दिन आज मध्यम श्रेणी में जाएगा। कोई ज़्यादा विशेष उतार नहीं है, कोई चढ़ाव नहीं है, लेकिन भाग्य आपके साथ चल रहा है। जहाँ पर धन कहीं ना कहीं रुके हुए धन के आने की संभावना भी दिख रही है, तो आप बिल्कुल निश्चित रहें। कहीं ना कहीं जो भी धन आपका रुका हुआ आने की पूरी संभावना है। अगर आपकी कुंभ राशि तो आप आज अपने पुत्र से थोड़ा सा सावधान रहें। कहीं ना कहीं उसके चोट चपेट लगने की संभावना भी आ रही है, तो उसको कहीं बाहर खेलने या कूदने या वाहन अगर देते हैं तो थोड़ा सावधानी से काम करें। पत्नी के संबंध आपके अच्छे रहेंगे। व्यय पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपकी मीन राशि तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आज आपको पूर्व दिशा की यात्रा करनी है तो आप सावधान हो जाएं। ये दिशा की यात्रा आपके लिए थोड़ा सा दुखदायी बन सकती है। अगर करना भी पड़े तो आपको अपने स्वर को ध्यान में रखना होगा। अगर आपका दाहिना स्वर चल रहा है यानी दाहिना सांस चल रहा है तो दाहिना पैर आगे बढ़ाएं घर से, और बायां स्वर चल रहा है तो अपने बाएं पैर को ही आगे बढ़ाएं। इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। साथ में आपको एक बात ध्यान देना होगा कि आपका जो व्यय भाव हो, आपका व्यय भाव ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको अपने खर्चे पर कंट्रोल जरूर रखना चाहिए। क्रोध पर भी नियंत्रण आपको रखना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित आपका समय बहुत अच्छा जाएगा। चलिए, तो आचार्य जी ने सभी राशियों का हाल आपको बता दिया। जिन जिन राशियों के लिए जो जो उपाय बताए गए हैं दिन को शुभ और बेहतर बनाने के लिए, उसे प्रयोग में लाकर अपने दिन को शुभ और बेहतर बना सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, मिलकर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या वैष्णवी वैदिक पत्रिका बनवाना चाहते हैं, वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं, तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी, हर बार आप लगातार दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि पाठ की शुरुआत करें। जी बिल्कुल। यहाँ पाठ की शुरुआत में जो कि आपको निरंतर हम बताते भी रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं कि जो मेधा ऋषि हैं वो यहाँ पर
क्या कह रहे हैं? राजा सुरत और समाधि नाम के वैश्य को कहते हैं कि निद्राम भगवती विष्णुर तुलाम तेजसा प्रभु ब्रह्म उवाच। कहते हैं कि जो निद्रा में भगवती माँ ने भगवान नारायण को सुला रखा है, निद्रा में सो रहे हैं, तो यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी ने उन महादेवी की स्तुति की कि माँ अगर आप इनको नहीं छोड़ेंगे अपनी निद्रा से, अपनी माया से, तो ये दो राक्षस हमारा ये वध कर देंगे। तो ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं ही वसटकारा स्वरात्मिका सुधा त्वमच्छरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या या निचार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री जननी परा त्वयेत्युद्धारते विश्वं त्वयेत्सृज्यते जगत। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, आप ही स्वाहा यानी देवताओं की जो देने वाली आहुति आप ही हो, त्वं स्वधा पितरों के लिए तर्पण किया जाता है यानी पितरों की जो आहुति दी जाती है वो भी आप ही हो। वसटकारास्तुरात में जो योगियों के शरीर में 6 आकार के 6 चक्र होते हैं वो भी आप ही हो। सुधा तुमच्छरे माँ अमृत के रूप में भी आप ही हो। त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता, हे माँ मात्रात्मिका यानी जो मात्र रूप है वो भी आपका ही रूप है माँ। अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानी विशेषता यानी जो भी रूप यानी जो ज्ञान है या ज्ञानी है, पढ़ने वाला या पढ़ने वाला, हर रूप में माँ आप ही हो। तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो, आप ही जन्म देने वाली जननी हो और आप ही संसार को धारण करती हैं। त्वयेतद् धारते विश्वम त्वयेतद् सृजते जगत, आप ही विश्व को धारण करती हैं, आप ही इस विश्व का पालन करती हैं। इस तरह ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की और प्रार्थना ब्रह्मा जी भी निरंतर आगे और भी करेंगे। अभी प्रार्थना में ही हम लोग चल रहे हैं, तो प्रार्थना करने के बाद ही माँ भगवती ने भगवान नारायण को योग निद्रा से छोड़ा है। भगवान नारायण ने इनका राक्षसों का वध किया है। चलिए, तो आचार्य जी ने माँ का गुणगान भी किया है, पाठ भी किया है, जिसके माध्यम से आपको माँ का आशीर्वाद मिल जाए और आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएं। अगर आप वैष्णवी कवच प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी, दर्शकों के दिन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए विशेष उपाय में क्या है? अगर आज विशेष रूप से आप पंचामृत का स्नान भगवान गणेश जी को करके और किसी कार्य के लिए आप निकलते हैं तो निश्चित है कि आपका कार्य सिद्ध होगा। साथ में ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जब भी यथासंख्या परिमितम जितना भी आपसे हो सके उतना कर लीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। चलिए, तो आचार्य जी ने विशेष उपाय भी आपको बता दिया। इसके प्रयोग मात्र से आपका दिन भी शुभ हो जाएगा, आपके जीवन के कष्ट भी दूर हो जाएंगे। और बुध आदित्य योग को अगर आप प्रबल बनाना चाहते हैं तो जो उपाय आपको आचार्य जी ने बताया उसके माध्यम से तमाम परिस्थितियां बेहतर हो सकती हैं। मिलकर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर वैष्णवी वैदिक पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो संस्थान के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी, आज हमने बुध आदित्य योग को लेकर चर्चा की, आपने तमाम राशियों का हाल भी बताया, विशेष उपाय भी बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां कात्यायनी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका आने वाला हर दिन शुभ हो, बेहतर हो, मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ हमें दे आज्ञा। जय माता दी। अगर आप देवी उपासक आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या अपने नाम से सिद्ध करवाकर वैष्णवी कवच मंगवाकर धारण करना चाहते हैं तो संपर्क करें। अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं और देवी भागवत पुराण के द्वारा निवारण करवाना चाहते हैं, जैसे नवचंडी यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ या लक्ष्य चंडी यज्ञ करवाकर अपने सभी कष्टों से निवारण प्राप्त करना चाहते हैं या देवी भागवत या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें।